अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम इन मम्मी का किचन बाय महविश। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसका नाम है जी चिकन अफ़गानी बोटी या चिकन अफ़गानी टिक्का बोटी। बहुत मज़े की लाजवाब बनी थी, जूसी, टेंडर, यम्मी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन चाहिए हमें बोनलेस 1 kg। थाई के मैंने ये बोनलेस लिया था, इसको मैंने अपनी मर्ज़ी की बोटी कटवा ली थी। इसको हम डालेंगे एक बाउल में। अच्छा जी, अब हमने डाल लेना है इसमें पानी। इतना पानी डालेंगे कि चिकन जो है इसमें डिप हो जाए। हाफ़ कप हमने डाल दिया इसमें विनेगर और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट 2 टेबलस्पून्स। ये इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी वजह से चिकन जो है सॉफ्ट टेंडर बनेगा और इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है गोश्त के अंदर वो भी निकल जाएगा। इसको हमने सोक कर देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर हमने इसको ड्रेन कर लिया, पानी सारा ड्राई कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 2 टेबलस्पून्स। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि फिर इसका अपना जो मज़ा है वो नहीं रहता है। क्रश चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए हैं इसमें और ग्रीन चिली मैंने चॉप करके डाली है। आप चाहें तो कूट कर डाल दें, आप चाहें तो पेस्ट डाल दें, आपकी अपनी मर्ज़ी, पर चंकी चंकी होना चाहिए। विनेगर या लेमन जूस डालेंगे हम इसमें 4 टेबलस्पून्स भर के। डालेंगे जी इसमें स्पाइसेस में है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक जो है हस्बे ज़ायका आप डालेंगे। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून डाला था लेवल्ड। इन सारे स्पाइसेस को हम डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ऑयल डालेंगे हम 2 टेबलस्पून्स। ऑयल मैरिनेशन में डालें तो इससे मैरिनेट बहुत अच्छा होता है चिकन। क्रीम डालेंगे इसमें हम 3 to 4 टेबलस्पून्स भर के। आप इसमें कच्चे पपीते का पाउडर या मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं करना। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको गलाने के लिए गोश्त को पपीते का पेस्ट या फिर मीट टेंडराइज़र डाल सकते हैं आप इसमें। मीट टेंडराइज़र डालेंगे तो आप डालेंगे 1.5 टीस्पून और अगर कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे तो वो 2 टीस्पून आप इसमें डाल लीजिए, इनफ होगा। इसको हम मैरिनेट करेंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी कर सकते हैं आप, एक दिन पहले भी कर सकते हैं इसको मैरिनेट। अब हम लेंगे एक ग्रिल पैन, इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये देखिए बहुत कम सा मैंने ऑयल डाला है इसमें। पैन को हम हीट होने देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। ये सारे पीसेस हम इसमें रख देंगे, डाल देंगे। इतना मज़े का ये बना था ना, बिलीव मी, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जूसी, यमी। बाहर से तो मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब से मैंने ख़ुद बनाना शुरू किया है मैं बाहर से नहीं मंगवाती, मैं ख़ुद ही बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 by 1 हम इसमें डाल देंगे। और मेरे पास ये डबल एटा ग्रिल पैन है। आपके पास अगर ये ऊपर से ढक्कन वाला ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरे पैन में भी इसको ढाँप कर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है आप अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो। ये मैं इसको कर दूंगी बंद और ये स्टीम में कुक हो जाएगा। थोड़ा सा पानी निकलेगा इसका, ये देखिए इस तरह से ये पानी इसके अंदर से निकला है। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसको बारबेक्यू करना है, ग्रिल करना है उस पर स्क्यूवर्स पे, तो आप इसमें मैरिनेट करने के बाद जो है वो 1 टेबलस्पून भर के जो है ना वो डाल दीजिएगा। ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो 1 टेबलस्पून आप भर के इसमें डाल दीजिएगा, ताकि वो जो चिकन पानी छोड़ता है वो सारा फिर अब्जॉर्ब कर लेगा और वो फिर ज़्यादा छींटे नहीं उड़ेंगे उसके ना। तो इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से मैंने इसको पका लेना है, कलर दे देना है प्यारा सा। अच्छा, अफ़गानी बोटी में सौंफ भी यूज़ होती है, मैंने वो नहीं यूज़ की है क्योंकि मुझे उसका जायका पसंद नहीं है। ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी हुई तो उसको मैरिनेट करते वक्त थोड़ा मोटा मोटा कूट कर आप सौंफ भी उसमें डाल दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हार्डली 10 to 12 मिनट्स लगे थे मुझे इसको गलाने में।
अच्छे से मैंने इसको पका लिया। अब मैं ये जो मैंने चिकन निकाल लिया था, मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और एक प्याज है, इसको इस तरह क्यूब्स में काट के तो ये इसमें मैंने हल्का हल्का कर लेना है सौते। बाज़ार से जब हम लाते हैं तो ये उसके साथ स्कीवर्ड्स पे लगी होती है, सलाखों पे लगी होती है। हम घर में बना रहे हैं तो हमने बाज़ार वाला टच भी तो देना है ना। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।